आप सबसे धन बल के मजबूत उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो कई बार ये लगता है कि धन बल का मुद्दा कहीं ऊपर जा रहा है, उस बात की ज़्यादा चर्चा होने लगी। अब हो गया कि चुनाव आयोग में मेरे खिलाफ जाके कंप्लेन हुआ कि इसको झारखंड से बाहर कर दिया जाए और एफआईआर भी दर्ज हो गया आगे आगे। और देखिए आज तो मेरा बॉडीगार्ड भी एगो क्लोज हो गया। आगे आगे देखिए कि हो सकता है जान भी मारा जाए, लेकिन जो आम आदमी जब खड़ा है तो खड़ा है। नेचर और सिग्नेचर में चेंज नहीं होता है। हमारा जो नेचर है, जो मेरा अंदर है वही बाहर है। मेरे पास मैं खुला किताब हूँ, कोई भी मेरा पन्ना पढ़ सकता है। तो मेरा डलिया छाप फल भरा टोकरी छाप है, तो उसमें तो जनता के घर से भी तो डलिया उठा लिया गया कि निरंजन राय का प्रचार है। हम अभी धनबाद में हैं और हमारे साथ है निर्दलीय उम्मीदवार धनबाद सीट से निरंजन राय। निरंजन जी, एक निर्दलीय उम्मीदवार की जो झारखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस सीट को लेकर, ऐसा आपने क्या कर दिया है कि इतनी चर्चा आपकी हो रही है? वो तो आप ही लोग बता सकते हैं कि हम क्या कर दिए हैं। किसी को मारे पीटे तो नहीं हैं, जनता के पास जा रहे हैं, जनता यहाँ आ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, तो उसमें हम किसी को मारे चर्चा क्या किए हैं? वैसा तो कुछ नहीं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। एक चर्चा आपके बारे में ये भी है कि आप सबसे धन बल के मजबूत उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो कई बार ये लगता है कि धन बल का मुद्दा कहीं ऊपर जा रहा है, उस बात की ज़्यादा चर्चा होने लगी। अच्छा, धन किसके पास नहीं है? हम तो आज तक ये बोले कि मेरी ज़िंदगी का हर पहलू को जांच किया जाए। धन अगर हमारे पास जाता, गलत धन रहता तो दिखाते तो नहीं। जो है, जो कागज़ में है उसको दिखाना ही पड़ेगा आपको। अब कोई नहीं दिखाता है, उसमें मेरा क्या दोष है भैया? हम तो 5% के लायक भी नहीं है, तो उसकी चर्चा नहीं होती है। अच्छा, आप बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एक आपको लग रहा है कि ये एक परेशानी है, शायद इसलिए आपकी चर्चा और भी ज़्यादा हो रही है कि आप बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जगह, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की आपको लग रहा है कि कोई कीमत चुकानी पड़ रही है आपको? महागठबंधन में उम्मीदवार नहीं है। राजकुमार जी यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं, निजाम जी पहले विधायक रह चुके हैं, वो नहीं है उम्मीदवार। आखिर हमको बाबूलाल जी से ही क्यों जोड़ रहे हैं? वो सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आप किसको, इन तीनों में आप किसको अपने लिए चुनौती मान रहे हैं कि कौन, किसकी आपकी से टक्कर है? हमको किसी ने, जनता को किससे टक्कर? जनता चुनाव लड़ रही है मेरा। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। अब जनता किससे टक्कर ले रही है, क्या कर रही है, हमको तो नहीं पता है। हमको किसी से कोई टक्कर नहीं है, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता के पास अपना व्यू लेके जा रहे हैं और जनता से हम अपनी बात को रख रहे हैं। टक्कर हमको कोई किसी से हमको नहीं लेना है। अच्छा, इतने दिन के चुनाव प्रचार के दौरान आपको लगा कि आप नेता हो गए हैं या नेता बन गए हैं, इस तरह का मिला आपको रिस्पांस कुछ? हम नेता नहीं, हम बेटा बने हुए हैं। नेता की क्या जरूरत? समाज सेवा करने के लिए नेता बनना जरूरी है। हम नेता नहीं, बेटा बन के काम कर रहे हैं, और बेटा बनने के लिए जीतेंगे भी तो बेटा ही बन के रहेंगे, नेता नहीं। अच्छा, नेताओं को हाजिर जवाब कहा जाता है, जनता के बीच में नहीं होना चाहता है, लेकिन आप कई सवालों को लेकर आप हाजिर जवाब रहते हैं, यानी आप तुरंत उसका जवाब देते हैं जो सवाल पूछा जाता है। तो ये शैली आपको लग रही है कि इस शैली से आपको राजनीति में फ़ायदा हो सकता है? जो आपकी थोड़ी सी गवाही शैली भी है, थोड़ी सी कड़क शैली भी है, इसका आपको लग रहा है कि फ़ायदा होगा या नुकसान हो सकता है? नेचर और सिग्नेचर में चेंज नहीं होता है। हमारा जो नेचर है, जो मेरा अंदर है वही बाहर है। मेरे पास मैं खुला किताब हूँ, कोई भी मेरा पन्ना पढ़ सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता कि मेरा जनता के मेरा बात से कभी कोई कष्ट हुआ हो। मेरा जनता तो मेरा बात को पसंद कर रही है, और जो मैं अंदर हूँ वही बाहर हूँ। मैं एक खुला किताब हूँ, मेरा पूरा जीवन शैली को जांच किया जाए। अगर हम गलत हैं तो फिर गलत फैसला मेरे लिए होगा, और सही है तो हम सही हैं। आपके ऊपर एक केस भी हुआ है, वो क्या मामला है? आपको लग रहा है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? छठ का भी प्रसाद, छठ जो फर्स्ट ईयर था, तो मेरा डलिया छाप फल भरा टोकरी छाप है, तो उसमें तो जनता के घर से भी तो डलिया उठा लिया गया कि निरंजन राय का प्रचार है। अब हो गया कि चुनाव आयोग में मेरे खिलाफ जाके कंप्लेन हुआ कि इसको झारखंड से बाहर कर दिया जाए
और FIR भी दर्ज हो गया। आगे आगे और देखिए, आज तो मेरा बॉडीगार्ड भी एगो क्लोज हो गया। आगे आगे देखिए कि हो सकता है जान भी मारा जाए, लेकिन जो आम आदमी जब खड़ा है तो खड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ, किससे आपको खतरा हो? हमको पता नहीं किससे खतरा है, हमको किससे और हमसे किसको खतरा है हमको पता नहीं। तीनों उम्मीदवार में किसी को तो आपसे खतरा होगा जो इस तरह। हमको ये पता नहीं है कि किसको, हमको 3 या 24 उम्मीदवार है, फिर काहे बोल रहे हैं भैया, ये यहाँ 24 उम्मीदवार है। लेकिन ये ऐसी सीट है जहां पर 4 मुख्य उम्मीदवार हैं, 2 तो इंडिया गठबंधन से, एक बीजेपी से, एक आप हैं। और ये सबसे रोचक, जहां झारखंड में जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से एक सबसे रोचक धनवार की सीट माना जा रहा है और उसको रोचक आपने बनाया है। तो इससे आपको लग रहा है कि ये एक वजह हो सकती है? पता नहीं क्या है नहीं है, ये तो समय बताएगा। और आप लोग सब जान रहे हैं, हमरा काहे मने मुँह से उगलवाना चाहते हैं। जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, जो आगे होगा वो ठीक होगा, प्रभु मालिक है। जो होगा बढ़िया होगा। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम गलत होंगे तो हमको सज़ा मिलेगी, और हम सही होंगे तो हमको सज़ा नहीं मिलेगी। परमात्मा मेरे साथ है। धन्यवाद, आप थक चुके हैं, आप आराम करिए। आपने इतना समय दिया। तो ये हमारे साथ है निरंजन राय, जिन्होंने धनवार के चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। और कोई अभी Thank you.